एग्जाम्स तो करीब आ गए हैं ना, पर टेंशन हो रही है क्योंकि सारा साल तो पढ़ा नहीं है। तो अब करना क्या चाहिए? अगर आपका भी यही सवाल है तो बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वनीसा अब्बास और जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई में भी A+ लेने में कामयाब रही हूँ, जिसकी बेस पे मुझे फिनलैंड में स्कॉलरशिप मिला और अब मैं एज अ प्रोसेस इंजीनियर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजीज 100% आपके लिए भी काम करने वाली हैं। जस्ट करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले एक लंबी सांस लें, क्योंकि पैनिक करने का टाइम भी जा चुका है। अब सिर्फ टाइम है प्लानिंग का। तो आपने सबसे पहले अपने माइंड को ये समझा लेना है कि चाहे टाइम कम है बट स्टिल आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो अगर सही से प्लान करोगे। और प्लानिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने आज अपनी सारी बुक्स उठानी है, जितना भी आपका सिलेबस है वो उठाएंगे आप। हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने नोट डाउन कर लेना है। आपके एक दिन के 4 से 5 घंटे शायद इस काम में गुजर जाएंगे, बट अगर आपकी स्टार्टिंग ठीक होगी, आपका प्लान ठीक होगा, तो आप स्टिल बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो एंड स्टिल आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इसी के साथ साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, आप एक पूरे साल का काम 2 से 3 महीनों में करना चाह रहे हो, तो हमें थोड़ी सी तो रियलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो कुछ भी स्टडी करो 100% वो आप उससे लर्न भी कर सको और वो सारी उम्र के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। नहीं, कहीं ना कहीं अब हमें कंप्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। पहली बात है कि हमें पढ़ना चाहिए था साथ साथ पूरे साल में, बट अगर आप नहीं कर सके किसी रीजन से, स्टिल यू हैव टाइम। तो अब हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो लिख लिए हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी किस तरह से पढ़ने, किस तरह से लर्न करना है, उसके अब आपके पास 2 तरीके हैं। आपने सबसे पहले पास्ट पेपर उठाने हैं और उन पास्ट पेपर के मुताबिक देखना है कि क्या जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, आपने पेयरिंग स्कीम को जरूर ध्यान में रखना है। जब भी बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले होते हैं उससे थोड़ा टाइम पहले बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम आ जाती है। सम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि पिछले साल वाली पेयरिंग स्कीम ही रिपीट हो रही होती है, बट सम टाइम वो चेंज हो जाती है। तो आपने 2 चीजें याद रखनी है, पेयरिंग स्कीम को देखना है एंड देन आपने पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना है। जो शॉर्ट के लिए हैं आपने उनको एज इट इज शॉर्ट के लिए याद करना है, लर्न करना है, और जो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है आपने उसको लॉन्ग के हवाले से ही प्रिपेयर करना। और प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई स्केड्यूल तो फॉलो करना पड़ेगा। दिन में अगर आपके पास 5 घंटे हैं, जो कि आपके पास अब होनी चाहिए, बाकी तमाम एक्टिविटीज को कहो गुड बाय, और उन 5 घंटों के अंदर अंदर आपने इस पूरे स्केड्यूल को फॉलो करना है, जहाँ पे अब आप हर सब्जेक्ट को टाइम दोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर को लेके बैठो और कहो कि नहीं मैं तो इसको 100% तैयार करूंगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखूंगा। नहीं, अब आपको अपने स्केड्यूल को देखना पड़ेगा कि आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देना है, उसके क्वेश्चन आंसर को आपने याद करना है, उसकी लर्निंग करनी है। तो उसी हवाले से आप अपने 5 घंटे का स्केड्यूल यहाँ से देख सकते हो। अब हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस तो स्टार्ट हो गई है, तो बारी आती है स्टडी स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। हमने ये जुमला भी बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है? देखो, एग्जामिनर भी जब बोर्ड के एग्जाम्स बना रहे होते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल जो पास पेपर है वही छाप दें और आपको फ्री हैंड देते हैं कि अच्छा जाओ 100% नंबर ले आओ। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि जो आप पास पेपर में पढ़ रहे हो, जो आपने पेयरिंग स्कीम देखी है, उससे थोड़ा सा हट के भी आपको चीजें आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, शॉर्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लो, बट एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। उसके लिए आप बहुत अच्छी एक टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो अपने स्टडी रूटीन में, वो है फ्लैश कार्ड्स। मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी कि आप खुद से बनाओ। हाँ, अगर आपके पास पूरा साल होता और अभी आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई होती हैं, तब आप अपने हर टॉपिक के साथ साथ फ्लैश कार्ड बना सकते थे। और फ्लैश कार्ड क्या है? एक सादे कागज के ऊपर आपने क्वेश्चन लिख लेना है कि ठीक है, मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, इसके कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं एज MCQs।
तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको इजीली फ्लैश कार्ड अवेलेबल है। क्विज़लेट सबसे बेहतरीन है। उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए हुए हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। जब आप उनको देखोगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एमसीक्यू सिलेक्ट करोगे, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ अब आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए या पढ़ रहे हो, यहाँ पे एक और काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को दोबारा से उन चीज़ों को रिमाइंड करवाना। अगर आपने एक दफ़ा कुछ पढ़ा है वो आप भूल जाओगे तब तक जब तक आप उसको एक दो बार रिवाइज नहीं करोगे। और रिवाइज अगर आपने किताब बंद की है और आप रट्टे लगा रहे हो, यूं बस फिरते जा रहे हो, और कुछ लोगों को आदत होती है वो चल फिर के जो है ना आगे पीछे मूव करके वो याद कर रहे होते हैं और रट्टे लगा रहे होते हैं। ठीक है, वो सब ठीक है कि आपका वो एक तरीका है, लेकिन आप जब तक उसको बार बार अपने दिमाग को रिमाइंड नहीं करवाओगे उस चीज़ के बारे में, दिमाग भूल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, शीशे के सामने जाओ, चाहे बाथरूम का है, कहीं का भी है, दरवाज़ा बंद करो, थोड़ी देर शीशे के सामने जाओ और आपने जो कुछ भी याद किया है ना, अपने आप को वो चीज़ शीशे में समझाओ एंड यू विल फील द डिफरेंस। क्योंकि जब आप अपने आप को सामने देख के या फील कर रहे होते हो कि मेरे सामने कोई है और मैं एज अ टीचर उसको समझा रहा हूँ कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये टॉपिक था तो इसमें ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मुझे ये हेडिंग्स आनी चाहिए, इनमें ये मटेरियल होना चाहिए। दिमाग उस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखता है। तो आप स्मार्टर तरीके से स्टडी कर सकते हो। इस चीज के बारे में कहती है ना अम्मा कि सारा दिन रात किस अम्मा से बातें करते रहते हो, तो थोड़ा टाइम इस अम्मा को दूर कर दो। ठीक है, जितनी डिस्ट्रैक्शन आप अपने आप से दूर रखोगे उतना आप अच्छा ज्यादा लर्न कर सकते हो। और अब खास तौर पे ये वो टाइम है जब आपको थोड़ा टाइम सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर होने की जरूरत है। इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स, तो अब आप देखो, खुद भी सोचो, सुबह उठ के आप पूरा साल गए हो, सुबह अपनी नींद खराब की है, कभी सर्दी थी, कभी बहुत गर्मी थी, फिर आपने रिक्शे के ट्रांसपोर्टेशन के भी किराए दिए हैं, अब आपने वहाँ गए हो तो कैंटीन में भी खाया होगा। अब आपने जब इतना सारा कुछ किया है, फ़ी दी है, सब पैसे बर्बाद कर लिए हैं, पढ़ा फिर कुछ नहीं है, तो अब जब टाइम आया है डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा साइड पे कर दो ताकि आपके जो 2-3 महीने रह गए हैं अभी भी आप उसमें अपने पैसे वसूल कर सको। आपका रिजल्ट ही आपके पैसे हैं, आपकी खुशी है, आपका करियर है, आपने आगे कुछ उसी की बेस पे करना है। तो थोड़े टाइम के लिए आप इस फोन को, इस माँ को अपने आप से बिल्कुल अलग कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने आप की बहुत ज़्यादा केयर करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप इस जुमले को सोच के बैठ जाओ कि जान है तो जहान है, अब मैं रिलैक्स हो जाऊँ, बिल्कुल लापरवाह हो जाऊँ। नो डाउट कि ऐसा ही है, आपको पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करने, देन आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना है। बट अब जब बारी आती है एग्ज़ाम्स की और पढ़ने की, चूँकि आपने पैसे भी बहुत लगाए हैं तो अब आप थोड़ा सा परवाह कर लो। और आपको पता है कि साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं कि नो डाउट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड या काम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। चाहे वो हम है, चाहे कोई और नेशन है, कोई काम नहीं करेगी अगर स्ट्रेस नहीं होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा है, जैसे सरफ एक्सेल कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं। तो अब आपने थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेना है, पढ़ाई को शुरू करना है, स्केड्यूल बनाओ, प्लान करो अपनी चीज़ों को, पेपर्स को देखो, पास पेपर्स वगैरह को, फ्लैश कार्ड्स को देखो, और अब अपने आप को समझाओ और माइंड को भी कि हमें इस सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन गेन करनी है। क्योंकि अगर अब आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो आपके शायद दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। उसको रिलैक्स रखो और कहो जितने हो सकता है, जितना भी है, अब हमने इससे इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तब आपका ब्रेन आपको इन्वॉल्व होने देगा स्टडी में और चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा। तो आई होप कि आप अगर इस सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप स्टिल बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।